तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। म्युनिसिपल मुलाजमीन के भेस में सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाली एक बैन रियासती गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 बैन रियासती डाकुओं के गैंग को पुलिस ने पीर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 15,50,000 रुपए मालियत के 320 ग्राम सोने के जेवरात और 2 पहिए की गाड़ियां जब्त की। इसके अलावा मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी उनके कब्जे से जब्त किया गया। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें रामचंद्र मलेशप्पा उर्फ ककोड़ी, मुतवत्तिन शिवमोगा जिला कर्नाटक, वाईडी मुरागन बालकृष्णा उर्फ अजय, वेल्लूर जिला रियासत तमिलनाडु और डी वेंकटेश शिवमोगा जिला कर्नाटक शामिल हैं। ఈరోజు కేయూసీ పోలీస్ ద్వారా ఒక ఇంటర్ స్టేట్ గ్యాంగ్కి 3 మెంబర్స్కి పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళకి పేరు ఫస్ట్ రామచంద్ర మల్లేశప్ప, నేటివ్ ఆఫ్ షిమోగా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక. సెకండ్ వెంకటేష్ టిప్పేష్, ఆల్సో నేటివ్ ఆఫ్ షిమోగా డిస్ట్రిక్ట్ కర్ణాటక. థర్డ్ పర్సన్ మొహమ్మద్ మురుగన్ బాలకృష్ణ, నేటివ్ ఆఫ్ పెరంబూర్ మండల్, వెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ తమిళనాడు. సో ఒక ఇంటర్ స్టేట్ గ్యాంగ్ లాగా పనిచేసి అన్ని వేరే వేరే స్టేట్స్లో సిటీస్లో పోయి ఒక ఫేక్ ఐడెంటిటీ అక్వైర్ చేసి ఇది క్రైమ్ చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జులై కేయూసీ లిమిట్స్లో వచ్చి ఫేక్ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ పెట్టి వాళ్ళు మున్సిపల్ వర్కర్స్ లాగా ప్రిటెండ్ చేశారు. ఇది సెప్టిక్ ట్యాంక్కి చెకింగ్ కోసం మరియు ఇది వాటర్ ట్యాప్స్కి చెకింగ్ కోసం. అది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోడస్ ఆపరాండి. అక్కడ వచ్చి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వాళ్ళ దగ్గర ఫేక్ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के कुमारी टाकिस के करीब मही वातजदगी की वारदात पेश आई। सन इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी शोरूम में अचानक आग भड़क उठी। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने से पूरा इलाका धुएं की लपेट में आ गया। शोरूम में खुले रखे तमाम बरकी आलात को इस वाक़े से नुकसान पहुंचा क्योंकि आग तेजी से फैल गई थी। आग से शोरूम में लगे टीवी और साउंड सिस्टम भी जलकर खाकस्तर हो गए। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर दाद पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। टीवी शोरूम ग्राउंड फ्लोर पर है। फायर हुक्काम का कहना है कि वो इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखने के कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दायर दरखास्तों पर पीर को रियासती हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी किया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सदांशु धोलिया की बेंच ने कर्नाटक हुकूमत और दीगर से कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली मफाद आम्मा की दरखास्तों पर समाअत के बाद 5 सितंबर से पहले अपने जवाब दाखिल करें। कुछ अर्जी गुजारों की जानिब से समाअत मुलतवी करने की अपील पर नाराजगी का इजहार करते हुए बेंच ने कहा कि पहले आप बार बार जल्द समाअत का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन अब आप उसे टालना चाहते हैं। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की सरबराही वाली 3 जजेस की बेंच ने 15 मार्च को अपना फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट की इस बेंच ने मुस्लिम लड़कियों की दरखास्तों को खारिज कर दिया। दरखास्त गुजार तालिबात ने इसे इस्लामी रिवायत का हिस्सा करार देते हुए तालीमी इदारों में उसे पहनने को जायज पेश किया था, लेकिन अदालत ने उसे कानूनी तौर पर लाजमी नहीं समझा था। दरखास्त गुजारों के दलाइल को मुस्तरद करते हुए 3 रुकनी बेंच ने तालीमी इदारों से मुताल्लिक लिबास पहनने के मुताबिक करार दिया था। यह तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने और कॉलेजेस में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद लड़कियों ने अदालत से रुजू किया। ख्याल रहे कि कर्नाटक में इस साल उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज से हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों पर तनाज़ा शुरू हो गया। इस तनाज़े के बाद कई मकामात पर तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। पुलिस ने सरहदी जिले कपवारा में एक सरकारी मुलाजिम समेत 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से ममनू अद्वियात की बड़ी खेप बरामद करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई अमल में लाते हुए पुलिस स्टेशन लालपुरा की एक टीम ने SHO मुश्ताक अहमद की सरबराही में क्रोसिल लोलाब में एक नाकाबंदी की। उन्होंने कहा कि नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोक दिया गया। बयान में कहा गया कि तलाशी के दौरान गाड़ी से कोडेन की 450 बोतलों पर मुश्तमिल ममनू मनशुआत की बड़ी खेप बरामद की गई।
गई। बयान के मुताबिक इस जुर्म के मुर्तकिब गाड़ी में सवार 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बयान में गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त मुदस्सिर अहमद शाह वल मरहूम मोहम्मद अब्दुल्ला शाह जो महकमा तालीम का मुलाजिम है और ईसार अहमद शाह वल दमानुल्लाह शाह साकिनान दर्दपुरा लोलाब के बतौर की है। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि इब्तदाई पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि गिरफ्तार शुदगान ने जब्तशुदा ममनुआ अद्वियात पर बैरून यूनियन टेरिटरी लाया था और इसको बेचने के लिए अपने आबाई इलाके की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने इस ज़िमन में एक एफआईआर दर्ज की और मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जिला पंचायत कानपुर नगर में जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं उसमें अहदेदारों की तरफ से संगीन माली बेज़ाब्तगियां की जा रही हैं। जैसे कि जिले पंचायत कानपुर नगर में टीन शेड की तामीराती काम में इंतहाई नाकिस मटेरियल और लाइट टीन शेड है। पूरे जिले में जिला पंचायत की तरफ से हाई मास नस्ब किए जा रहे हैं जिनकी स्टीम बहुत ज्यादा और गैर म्यारी बनाई गई है और लोकल लाइट्स लगाई जा रही है जो लगते ही कुछ दिनों बाद खराब हो रही है। और जो कुछ भी हो जिला पंचायत की तरफ से तरक्याती काम हो रहे हैं, सीसी रोड, एस्फाल्ट रोड या जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं, जिला पंचायत में बहुत ज्यादा बेकायदगियों और नाकिस तामीराती काम हो रहे हैं। कानपुर शहर में जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं उन्हें मेमोरेंडम दिया गया है। कानपुर के डीएम को तहकीकात करवाकर कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। वादी कश्मीर के बाकी हिस्सों की तरह तराल के इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल और गांव में भी खेलों के आलमी दिन के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें मस्कुरा स्कूल से वाबस्ता बच्चों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया की तरफ से खेल मुकाबलों का अहतमाम किया गया और इस दौरान बच्चों ने कई घंटों तक मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। देही तरक्की के मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लेने के लिए आज टाउन हॉल तराल कश्मीर में एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने की, जबकि बीडी और तराल के अलावा मीटिंग में देही तरक्की मुलाजमीन और पंचों सरपंचों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मीटिंग में अमृत सरोवर, PMAY और दीगर स्कीमों के तहत मुख्तलिफ कामों के बारे में तफसीलात बताई गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बदनवान बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल कर मुल्क को आजाद किया जाएगा। मुल्क को तकसीम करने वाली ताकतों से बचाने बीजेपी मुक्त भारत की अपील। पेद्दापल्ली में कलेक्ट्रेट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आला KCR का खिताब। मणिपुर के खातून गाह के खिलाफ नस्ली रवैया, हैदराबाद की आईकिया ब्रांच पर इल्जाम, वाकया नाकाबिल कबूल। मौजूद काही का वजीर KT रामाराव ने किया मुतालबा। बीजेपी कायदीन के इश्तियाल अंगीसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। वरंगल जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के तेज बहाव का सिलसिला जारी। प्रोजेक्ट के 20 दरवाजों को खोलकर पानी का किया जा रहा है खराज। जिले मिर्चल मलकाजगिरी के एक गांव में तेंदुए की हलचल से सनसनी। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मुआयना करने के बाद की तस्दीक। और कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी का मामला। हिजाब तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक हुकूमत को नोटिस। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।